अंधेरी काली रात में गांव के चौपाल के पास गांव के लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी अजनबी की लाश पड़ी थी। अरे भाई, ये कौन है? ये तो हमारे गांव का नहीं है। ये कैसे मर गया? तभी वहां एक बूढ़े काका गंभीर आवाज में बोलते हैं, ये उसी तुरकचड़ी दायन का काम है। आज अमावस की रात थी। उसने अपना शिकार इस आदमी को बना लिया। अरे काका, आप क्या पुराने जमाने की बात कर रहे हो? भला आजकल कोई भूत डायन होते हैं क्या? मुझे तो लग रहा है उस तुरकचड़ी की आड़ में कोई इंसान है जो लोगों को मारकर उन्हें लूट ले रहा है। नहीं बेटा, ये काम उस डायन तुरकचड़ी का ही है। वो हर अमावस और पूर्णिमा की रात मर्दों का शिकार करती है और उनका कलेजा खा जाती है। ऐसा क्यों काका? वो एक शापित डायन है। उसे श्राप मिला है धरती पर भटकने का और मर्दों का शिकार करके उनका कलेजा खाने का। युवराज हंसते हुए बोलता है, अरे क्या काका, आप क्या बोल रहे हो? आपकी उम्र हो गई है काका, आप जाओ घर आराम करो। ये कोई तुरकचड़ी डायन ने नहीं किया, ये किसी इंसान का काम है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। फिर युवराज अपने फोन से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सारी बात बता देता है। ठीक है, हम जल्दी ही आ रहे हैं। फिर युवराज कॉल रख देता है। पुलिस जल्द ही आ रही है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वो सब उस तुरकचड़ी का किया धरा है। सभी गांव वाले जानते हैं, हर अमावस और पूर्णिमा की रात हमारे गांव में कोई न कोई मर्द उसका शिकार होता है। अरे काका, आप समझ नहीं रहे हैं। ये किसी आदमी का किया धरा है। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। एक इंस्पेक्टर और पीछे के कांस्टेबल आ रहे होते हैं। हाँ, किसने कॉल किया था हमें? जी, मैंने किया था। देखिए, ये है वो लाश। इंस्पेक्टर का नाम अनुराग था। वो उस लाश को ध्यान से देखते हैं, फिर बोलते हैं, क्या किसी ने यहाँ कुछ देखा? मतलब जब इसकी मौत हुई तो किसी ने देखा ये कैसे मरा? किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो बूढ़े काका बोले, किसी ने भी ये नहीं देखा और ना ही देख सकता है, क्योंकि इसे उस तुरकचड़ी ने मारा है। ये सुनकर अनुराग सोच में पड़ जाता है। क्या? तुरकचड़ी? ये कौन है? क्या आपने उसे इस आदमी की जान लेते हुए देखा? उसे कोई नहीं देख सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो। हर अमावस और पूर्णिमा की रात अपने हुस्न के जाल में मर्दों को फंसाकर उन्हें मौत की नींद सुला देती है। काका, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सर, काका ये बोल रहे हैं कि इस आदमी को कोई चुड़ैल ने मारा है। कोई तुरकचड़ी नाम की चुड़ैल। अनुराग हंसता है। अरे क्या काका, आप भी? अब इस जमाने में भूत चुड़ैल होते हैं क्या? ये किसी आदमी का काम है। अच्छा ठीक है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं कल इस गांव में तफ्तीश करने वापस आऊंगा। सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। अनुराग और कांस्टेबल भी लाश को गाड़ी में डालकर लेकर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। हरी गांव के वो काका कोई तुरकचड़ी का नाम कह रहे थे। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है या सब अफवाह है? हरी हिचकिचाते हुए बोला, सर जी, मैंने अपने दादाजी के मुंह से उस तुरकचड़ी का नाम सुना है। वो बता रहे थे कि हजारों साल पहले तुरकचड़ी धरती पर आई थी। वो एक सुंदर अप्सरा थी जो स्वर्ग लोक से आई थी। उसे कुछ श्राप मिल गया, जिस कारण वो एक डायन बन चुकी है और हर अमावस और पूर्णिमा की रात वो मर्दों का शिकार करती है। यह सुनकर अनुराग हंसते हुए बोला, क्या त्रिपाठी, तुम्हारी कहानी तो अच्छी है। तुम्हें लेखक बनना चाहिए था। तुम गलत लाइन में आ गए हो। ये तुरकचड़ी कुछ नहीं होती, ये सब अफवाह है। मुझे तो लग रहा है गांव का ही कोई आदमी है जो तुरकचड़ी के पीछे गांव के लोगों को मार रहा है। मतलब सर जी? मतलब ये कि वो गांव के लोगों को मार रहा है और अफवाह है कि हर अमावस और पूर्णिमा को तुरकचड़ी मर्दों का शिकार कर रही है। वो आदमी इसका फायदा उठा रहा है। वो भी अमावस और पूर्णिमा को ही लोगों को मार रहा है।
सबको लग रहा है कि कोई तुर्कचड़ी नाम की डायन है जो लोगों को मार रही है। ये जो भी इंसान है मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। इस गांव के बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं ना? हाँ सर जी, हर अमावस और पूर्णिमा की रात कोई ना कोई केस मिल ही जाता है। अच्छा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर अनुराग किसी के पास कॉल लगाकर बातें करने लगता है। सर जी, कौन था? मैंने कमिश्नर साहब को कॉल किया है, उन्हें सुबह यहां बुलाया है। वो क्यों सर जी? सुबह पता चलेगा। अभी तुम सारे केस की फाइल निकालकर एक साइड में रखो। फिर दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। किसी के पैरों की आवाज आती है। एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है। अनुराग वहीं था। अरे सर, आइए। हाँ अनुराग, बोलो। ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो तुमने मुझे फोन पर नहीं बताया और यहां आने को कहा? अनुराग सारी बात कमिश्नर को बताने लगता है। ओह माय गॉड, अच्छा तो ये बात है। हाँ सर, मैंने कुछ सोचा है। मुझे उस गांव में रहना है, उस किलर को पकड़ने के लिए। गांव में किसी के घर में 1 या 2 कमरे मिल जाते तो मैं और हरी वहां चले जाते। हाँ, तुमने सही सोचा। उस किलर को पकड़ना ही पड़ेगा। आखिर इतने खून हो गए उस गांव में। तुम पता करके उस गांव में ही शिफ्ट हो जाओ। इस थाने में मैं कल दूसरे इंस्पेक्टर का तबादला कर देता हूं। जब तक तुम उस किलर को पकड़ नहीं लेते, तुम दोनों उस गांव में ही रहना। ओके सर, मैं पता करता हूं, हमें रहने की जगह मिल जाए। ठीक है अनुराग, तब मैं चलता हूं। फिर कमिश्नर वहां से चला जाता है। अरे सर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम उस गांव में जाएंगे? ये सब जानने के बाद भी आप उस गांव में जाना चाहते हैं? अरे हरी, भूत नहीं होते हैं, तुम पुलिस होकर डर रहे हो। सर जी, मैं भले ही पुलिस हूं, लेकिन उससे पहले इंसान भी तो हूं। डर तो लगेगा ही। मेरे दादा भी उस तुरकचुरी डायन की बातें करते हैं। सर जी, सच में वो है। मुझे तो लगता है कि वही लोगों का शिकार करती है। चुप करो हरी, और आज शाम हमें गांव में जाना है, तो सभी काम जल्दी निपटा लो। शाम होते ही अनुराग और हरी गाड़ी में बैठकर गांव के रास्ते पर निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे गांव पहुंच जाते हैं। वहां गांव के कुछ लोग खड़े थे। अरे भाई, ये पुलिस अभी क्यों आई है हमारे गांव? उस लाश के बारे में पता करने आई होगी। कल वो इंस्पेक्टर बोल रहा था कि गांव आएगा। अनुराग और हरी वहां जाते हैं। अरे, हमें गांव में रहने के लिए एक कमरा चाहिए। क्या किसी के घर मिल सकता है? हम इस गांव में रहकर पता करेंगे कि आखिर ये खून कर कौन रहा है। इसलिए हमें एक कमरा चाहिए। हाँ सर, मेरे पास एक कमरा है जो खाली रहता है। आप लोग उसमें रह सकते हैं। चलिए, अच्छा है। कहाँ है आपका घर? यहाँ से थोड़ी दूर पर है। कितना किराया लेंगे आप? अरे क्या सर, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? आप लोग तो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे गांव में आए हैं। चलिए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। फिर तीनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। चलते चलते वे एक घर के बाहर रुक जाते हैं और वहां से उस घर के अंदर उस कमरे में जाने लगते हैं। सर, यही है कमरा, आप लोग इसमें रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। फिर वो गांव वाला वहां से चला जाता है। कमरा तो हमें मिल गया। अब बस अमावस और पूर्णिमा की रात का इंतजार है, कब वो किलर आए और मैं उसे पकड़ूं। सर जी, अमावस की रात तो बीत चुकी है, लेकिन कल रात पूर्णिमा की है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आज जितना आराम करना है कर लो हरी। कल रात हमें सोना नहीं है, इस गांव के इर्द गिर्द घूमते रहना है। कल किसी भी हालत में वो किलर पकड़ा जाना चाहिए। अनुराग को लग रहा था कि यह किसी आदमी का काम है। उसे नहीं पता था कि कल रात उसके और हरी की आखिरी रात है। कल रात वो डायन फिर से जागेगी और दोनों को अपना शिकार बनाएगी। अनुराग और हरी आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात होने लगती है। रात हो चुकी थी। अनुराग और हरी जाने की तैयारी में थे। हरी, चलो अब चलते हैं। रात के 10 बज गए हैं। गांव भी अब सुनसान हो चुका है। अब वो किलर आता है कि नहीं, देखते हैं।
फिर दोनों जाने लगते हैं। सर, मुझे तो डर लग रहा है। मेरी दादी कहती थी कि पूर्णिमा की रात भूतों चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ जाती हैं, और आज पूर्णिमा की रात है। वो तुरकचड़ी जरूर आएगी। सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चलिए घर चलते हैं। डरो मत हरी, और चुपचाप मेरे साथ चलो। कोई डायन नहीं है, ये सब एक इंसान कर रहा है। फिर दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। पूर्णिमा का चांद पूरे गांव को अपनी सफेद रोशनी से ढक रहा था। चलते चलते दोनों गांव की चौपाल के पास पहुंच जाते हैं। वहां कोई नहीं था। चौपाल पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। अनुराग और हरी चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे। दोनों किसी भी छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रहे थे। हरी, यहाँ एक जगह रहने से कुछ नहीं होगा। हमें गांव के 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। तुम उस ओर जाओ, मैं इस ओर जाता हूँ। सर, अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत हरी, भूलो मत तुम एक सच्चे सिपाही हो। डरना तुम्हारा काम नहीं है। और फोन है ना, जैसे ही कुछ खराब लगे मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके सर, आप भी ध्यान रखिएगा। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। गांव की गलियां लगभग सुनसान थीं। कहीं कहीं घरों के अंदर टिमटिमाते दियों की रोशनी दिखाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। अनुराग धीरे धीरे गांव के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ने लगा, जबकि हरी दूसरी दिशा में निकल गया। दोनों की नजरें हर छोटी बड़ी हरकत पर थीं। तभी अनुराग को अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। किसी के पैरों की भारी भारी आहटें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसी की तरफ आ रहा हो। तभी एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अनुराग ने आगे देखा। उससे कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी मर्द अपना होश खो बैठता। अनुराग भी उसे एकटक देखने लगा। वो लड़की मानो अपने हुस्न के जाल में उसे फंसा चुकी थी। अनुराग उस पर मोहित हो चुका था। वो लड़की धीरे धीरे अनुराग की ओर बढ़ने लगी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। अनुराग बस उसे चुपचाप देखे जा रहा था। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन देखते ही देखते वो लड़की अचानक एक बूढ़ी डायन में बदल गई। ये देखकर अनुराग के होश उड़ गए। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उस डायन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कुछ ही पलों में अनुराग की सांसें थम गईं। फिर वो डायन वहीं बैठकर उसका कलेजा निकालने लगी। थोड़ी देर बाद वहां हरी पहुंचा। उसने देखा कि अनुराग जमीन पर गिरा हुआ है। वो दौड़कर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अनुराग की सांसें थम चुकी हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरी ये सब देखकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, और इस तरह ये राज ही बनकर रह गया। तुरकचुड़ी हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों का शिकार करती रही, और कोई भी उसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा।